हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भैया एक कंपनी के बारे में जो क्या है भाई पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, बट हम समझेंगे कि भैया उस कंपनी से बाकी जो दो कंपनीज हैं उनको कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेप्टो के बारे में। तो जेप्टो ने अभी क्या क्या करा है भाई। जेप्टो ने अभी अभी न्यूज़ के चलते ये पता चला है कि भाई उन्होंने एक जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर करी है। सिक्योर कर क्या का मतलब कि भाई उन्होंने एक्वायर कर ली है, वो इन्वेस्टमेंट क्या है उनके पास आ जाएगी। और वो जो इन्वेस्टमेंट है भाई वो है $450 मिलियन की, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है भाई। तो इसके चलते जो अब क्या है ये 450 मिलियन जो है भाई जेप्टो को मिल जाएगा और इसके चलते अब जो इनकी वैल्यूएशन है निकल के आई है वो आई है $7 बिलियन की। भाई यूएसडी डॉलर है ये, ठीक है। तो इंडियन मतलब कोई और डॉलर नहीं है, यूएसडी डॉलर है। तो इसके चलते भाई जो ये फंडिंग राउंड है जो किसने दिया है इनको, यूएस की कंपनी है जिसका नाम है कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट सिस्टम, ठीक है। कैल्पर्स, आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हो। और इसके चलते क्या है भाई ये नई इन्वेस्टमेंट है और साथ ही एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ने भी इनको क्या करा है भाई, पैसे दिए हैं जिनका नाम है जनरल कैटलिस्ट, जीसी। तो आप चाहो इनके बारे में और भी स्टडी कर सकते हो। अब भाई इसकी जो अगर थोड़े नीटी ग्रिटी में जाएं, अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करें कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, कितने मतलब कैसे फ़ायदा करेगी इस कंपनी को। तो भाई ये देखिए $450 मिलियन है, ठीक है। और कितना हो जाता है भाई इंडियन रुपी में 3900 करोड़, ठीक है। 3900 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी जेप्टो के पास। और इसके चलते जो 7 बिलियन की जो वैल्यूएशन निकल के आई है भाई वो 40% इंक्रीज़ है किससे, पुरानी वैल्यूएशन से जो लास्ट ईयर हुई थी। और वो कितने की हुई थी, $5 बिलियन की। तो भाई काफ़ी 40% जो है इनको वैल्यूएशन में, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो अच्छी 40% जंप आपको देखने को मिल रहा है। और जो अगर 450 को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो भाई $350 मिलियन जो है, ठीक है। 350 से $380 मिलियन जो है वो क्या होगा भाई, वो जाएगा कंपनी के पास। तो कंपनी क्या करेगी, अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेगी। और बाकी जो रहेगा भाई जो 70 से $100 मिलियन जो बच जाता है वो क्या करेगा, जो एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो बेच कर निकल जाएंगे नए इन्वेस्टर को। तो भाई ये आपको नोट करके चलना चाहिए कि जो इनके पास मेजॉरिटी ऑफ कैश जो आएगा वो क्या करेंगे भाई, अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए लगाएंगे। और बाकी जो है एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है वो अपना माल जो है बेचकर निकल रहा है जेप्टो से। अब इसके चलते भाई जो अब इनकी जो एक्सपैंड करेंगे ऑफरिंग्स, उसके चलते क्या है कि भैया ऑपरेशंस इंप्रूव करेंगे, ठीक है। अभी मार्केट शेयर जो है वो काफ़ी टूट गया था इनका, तो वो क्या करेंगे, इसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। और क्या है कि भैया उसको दोबारा वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। और अभी अभी जैसे अगर आप इसको कंपनी के ग्रोथ नंबर्स के बारे में अगर देखो तो भैया जो इनके ऑर्डर्स हैं उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है, 20% का इंक्रीज़ देखने को मिला है कंपनी की ऑर्डर्स में, ओवरऑल ऑर्डर बुक में। और भाई इसके चलते अगर आप हम ये देखिए भाई, जो अब थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा अब और समझने की कोशिश करते हैं भाई। जो ये कैश आया है इनके पास, ठीक है, चलो एक तो हो जाएगा कि क्विक कॉमर्स सेक्टर में, क्योंकि कंपनी क्या है भाई क्विक कॉमर्स सेक्टर में काम करती है। तो इसके चलते जो इनकी स्पेंडिंग है पर्टिकुलरली मार्केट गेन को एक्वायर करने के लिए, तो उसमें क्या है भाई जो हैवी कैश जो यूटिलाइज होगा, अब वो क्या होगा कि वो प्रॉपरली अपना जो कंपनी के पास एग्जिस्टिंग कैश है उसको सेव करके जो नया कैश आया है इनके पास वो पूरा जो है उसको इन्वेस्ट करके और भी ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट कैपिटलाइजेशन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी। जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। अभी जो मार्केट करंटली है भाई, जो एक ही आपको पता है सबसे बड़ा प्लेयर जो है अभी करंट क्विक कॉमर्स में वो है जोमेटो, ठीक है। उसके बाद ठीक है नंबर 2 नंबर 3 की पोजीशन पे इंटरचेंजेबल होती रहती है। नंबर 2 पे कभी स्विगी आ जाता है या फिर जेप्टो आ जाता है, बट सबसे बड़ा प्लेयर जो है क्विक कॉमर्स का तो वो भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है जोमेटो। अब बात करें भाई
ये जो डील है जोमेटो के ब्लिंकिट को और स्विगी के इंस्टामार्ट को कैसे बेनिफिट करेगी? देखिए भाई, क्यों? क्योंकि ये भी दो कंपनी, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि भाई चलो जेप्टो के पास तो चलो आ गया कैश, ठीक है, बट इनको कैसे फ़ायदा होगा, अब वो समझने की कोशिश हम करते हैं। तो ओवरऑल भाई देखिए, जैसे कि अगर 450 मिलियन अगर किसी कंपनी के पास आ रहा है, जो क्विक कॉमर्स के पास आ रहा है, कोई इन्वेस्टर अगर आपको इन्वेस्ट करने को पैसे देगा, तो वो इसीलिए देगा क्योंकि उसको कोई फ्यूचर ग्रोथ दिख रही होगी, ठीक है, उस सेक्टर में, उस कंपनी में, ठीक। तो इसके चलते मतलब क्या है कि वो सेक्टर अच्छा आने वाले टाइम में अच्छा करने वाला है। अगर मैं आपको कहूँ कि भैया एवॉन साइकिल में जाकर पैसा डाल दो, तो आप थोड़ी डालोगे, क्योंकि भैया अब साइकिल वो वाले चलते नहीं हैं, जो साइकिल्स हैं वो दूसरे हैं, रेसिंग साइकिल्स हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स साइकिल हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई, जो अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे रही है तो इसका मतलब क्या है, वो सेक्टर काफ़ी अच्छा है, इसके चलते उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और आने वाले फ्यूचर वाले टाइम में वो क्या करेगा, अच्छा काम करेगा। तो इसके चलते देखिए, अगर तो मतलब क्या है कि अगर कोई एक कंपनी में पैसा डल रहा है, ऑब्वियसली क्या है, उस सेक्टर में पूरा का पूरा जो कंपनीज हैं उसकी वैल्यूएशन भी क्या है, बढ़ जाएंगी, ठीक। तो एक हो गया ये। अब दूसरा देखिए भाई, देखिए अब क्या है कि अब ठीक है, जेप्टो को तो $450 मिलियन मिल गया, वो अपना मार्केट शेयर जो है बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो भाई बट आपको क्या लगता है कि जोमेटो, जो स्विगी, वो क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? वो भी अब क्या करेंगे, और एग्रेसिवली काम करेंगे, और एग्रेसिवली जो अपना मार्केट शेयर है उसको रिटेन करने के साथ साथ क्या करेंगे भाई, और ज़्यादा एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे। और इसके चलते क्या है भाई, जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन, ठीक है, सर्विस ऑफरिंग में और भी ज़्यादा क्या है, अग्रेसिवली आपको आने वाले टाइम में काम करते हुए देखने को मिलेंगी ये सारी कंपनीज। तो इसके चलते ये बहुत बड़ा पॉइंट है भाई, जिसके चलते अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑब्वियसली ये कंपनीज तो देती हैं, बट फिर भी उसके साथ क्या होगा कि अब और भी ज़्यादा नए इनोवेटिव तरीके जो हैं ढूंढे जाएंगे, ताकि जो कंपनी है वो अपना मार्केट शेयर और बढ़ा सके, और उसके चलते उस जो एग्जिस्टिंग उनके पास मार्केट शेयर है उसको रिटेन कर सके। और साथ के साथ अगर भाई बात करें, देखिए अब ठीक है भाई, ठीक है, चलो ये तो हो गई क्विक कॉमर्स कंपनी, बट इसके चलते अगर हम समझने की कोशिश करें भाई, कोई और कंपनीज हैं जिनको क्या है इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी है, एक सेक्टर है जिसकी कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है, और वो है एफएमसीजी सेक्टर। तो एफएमसीजी सेक्टर में कौन सी कंपनीज आती हैं भाई? ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, बाकी आप खुद स्टडी कर सकते हो। तो एक एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। तो ये क्विक कॉमर्स कंपनीज क्या करती हैं भाई, ठीक है, ये यही तो करती हैं कि भाई 10 मिनट में क्या करेगा, आपको जो डिलीवरी है, ठीक है, बिस्किट का पैकेट, कुछ भी है, कुछ भी ग्रोसरीज, कोई भी तरह की ग्रोसरीज है, हाउस होल्ड थिंग्स है, ठीक, आपको क्या मिलेगा, आपके डोर स्टेप पे 10 मिनट में मिल जाएगा। तो इसके चलते मतलब क्या है कि वो अपना, इनका थोड़ी प्रोडक्ट है, वो तो एफएमसीजी का प्रोडक्ट है। तो इसके चलते मतलब क्या होगा कि एफएमसीजी की जो सेल है और भी ज़्यादा बिकेगी, ठीक है, और भी ज़्यादा क्या होगा, एग्रेसिवली उनके जो प्रोडक्ट की कंजम्पशन है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो इसके चलते मतलब डायरेक्ट बेनिफिट वही है कि भैया एफएमसीजी कंपनीज को इस कंपटीशन के चलते वो क्या है, ऑटोमेटिकली गेन करेंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, आप इसको स्टार मार्क करके नोट करके चल सकते हो कि भाई जो इनको इन कंपनीज के रेस में कौन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। देखिए भाई, कोई भी हो, जैप्टो हो, स्विगी हो, ठीक है, जोमेटो हो, तीनों क्या सामान बेचेंगे, एफएमसीजी ही तो बेचेंगे भाई। तो कोई भी हो भाई, किसी का भी जितना मर्जी शेयर प्राइस हो, बट सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो एफएमसीजी सेक्टर को होगा। आप इसको और भी जो है स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें भैया मार्केट शेयर की हर कंपनी की, देखिए जो क्विक कॉमर्स में है भाई, देखिए ब्लिंकिट जो है जोमेटो की, ठीक है, इनका है 45% शेयर। जैप्टो और स्विगी में लगभग ऐसा होता है, कभी भाई जैप्टो 25 पे पहुंच जाता है, स्विगी 30 पे पहुंच जाता है, ठीक है। अभी करंट के सिनेरियो में स्विगी 25 पे है और जैप्टो 30 पे है। तो मतलब क्या है, इनमें काफ़ी कंपटीशन है, बट हाँ, जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है वो ब्लिंकिट है,
फूड डिलीवरी की बात करें भैया तो जोमेटो बहुत आगे है स्विगी से, ठीक। तो और जोमेटो क्या है, अग्रेसिवली काम कर रहा है इस स्पेस में, इसमें बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी आपको एक चीज़ नोट करके चलनी चाहिए। तो भाई इसके साथ कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, इसके रिलेटेड या कोई और इन जनरल, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसको वीडियो बना के आंसर करने की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। फैक्ट्स और जानकारी भाई, ये एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके बारे इसमें हम सिर्फ डे टू डे के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।